नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो वे साथियों, कच्चे कर्मचारियों को लेके जो कुछ और ताज़ा इन्फॉर्मेशन लेके आए। हाँ, एचकरन कर्मचारियों की जो है नौकरी समाप्त करने से पहले जो कमेटी का गठन किया जाएगा। सफाई कर्मचारी, एनएचएम कर्मचारी, आंगनबाड़ी हेल्पर, पीडब्ल्यूडी कर्मचारी और भवन निर्माण कर्मचारियों को लेके कुछ ताज़ा इन्फॉर्मेशन ले आए हैं। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं साथियों हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों की। इनके लिए जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से एक पत्र मिला है, जिसके अंदर लिख रखा है अगर किसी भी कैंडिडेट का टर्मिनेशन कराया जाओ, उसकी सेवा को समाप्त कराया जाओ है, उससे पहले जो है कुछ प्रोसेस है उसको जो है फॉलो करना पड़ेगा डीडीओ के द्वारा। सभी डीडीओ को पत्र लिखे हैं। अगर किसी कर्मचारी को हटाने की नौबत आती है, वह कर्मचारी का व्यवहार अच्छा नहीं है, वो जो है टाइम पे नहीं आता, या फिर अपनी जो भाई उसके अंदर जो काम करने की क्षमता पूरी नहीं है, तो इस प्रकार के बहुत सारे केस जो देखने को मिल रहे थे, जिसके लिए जो 5.8 नंबर पैरा है हरियाणा कौशल रोजगार निगम की पॉलिसी के अंदर बना रखा है, उसको जो है लागू करने का काम कर दिया है। और यो जो है 15/8/2024 के बाद में जो है लागू हो जाएगा। इसके अंदर स्टेप है वह सबसे पहले जो है डीडीओ को शिकायत करनी पड़ेगी एचकरन को पोर्टल के ऊपर। फिर जो है भाई जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम है वो कर्मचारी को जो है पत्र भेजेगा और उससे जो है जवाब मांगेगा। फिर कर्मचारी की सुनने का काम करा जाएगा, वह कर्मचारी की क्या शिकायत थी, क्या प्रॉब्लम थी, फिर उन दोनों को बिठाने का काम करा जाएगा। फिर दोनों का जो निष्कर्ष निकलेगा उसके ऊपर जो है फिर हरियाणा कौशल रोजगार निगम विचार करेगा। तो इस प्रकार से जो है कंडीशन चलेगी, यानी कि लंबा प्रोसेस हो जाएगा, जिसके तहत जो है अब डीडीओ के द्वारा कर्मचारियों को परेशान करने का काम नहीं होगा। उससे आगे बात कर लेते साथियों भाई, एचआईवी विभाग के हड़ताल पर जाने से नई जांचें, टेस्टिंग और काउंसलिंग बंद, टीबी मरीजों को दवा बांट रहे नोडल अधिकारी। यानी कि भाई इस प्रकार से जो एनएचएम कर्मचारी हड़ताल पर गए हुए हैं, जिसके कारण जो है सभी कर्मचारियों को जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 520 कर्मचारियों में से 420 कर्मचारी हड़ताल पर रहे। वहीं अब एनएचएम के प्रधान अमित मलिक ने बताया कि पहले हड़ताल 29 जुलाई तक थी, फिर 4 दिन बढ़ाकर 2 अगस्त तक की। अब इसे जो है अनिश्चितकालीन जो है करने का काम फैसला ले लिया है, और हमारी हड़ताल जो है जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी इसी प्रकार से जो है जारी रहेगी। टीबी मरीजों के ऊपर भी असर पड़ा, एम्बुलेंस सेवा पर भी जो है पूरा असर पड़ने का काम होया। और उससे आगे बात कर लेते साथियों भाई, मांगों को लेकर भवन निर्माण श्रमिक संघ 12 को प्रदर्शन कर डीसी को ज्ञापन देगा। तो वह जो भवन निर्माण श्रमिक है इन्होंने भी जो अपनी आवाज़ उठाई है और अपनी मांगों को लेकर जो इन्होंने कहा कि 12 को जो है प्रदर्शन करांगे, हमारे भी मांगों को जो है पूरा करने का काम करा जाए। मजदूरों के पंजीकरण को आधार से लिंक करने का प्रावधान जिला कार्यालय में भी किया जाए। इसके लिए स्कूटी फार्मों का बार बार जो है रिजेक्ट किया जा रहा है, जिससे श्रमिकों को जो है बड़ी समस्या हो रही है। और इस प्रकार के बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसके जो फार्म अप्लाई नहीं हो रहे हैं, तो ऐसी बहुत सी समस्याएं इन्होंने बताई है। दूसरी तरफ बात करें पर रोजगार मेला लगाया गया, जहाँ पे 36 छात्रों को विभिन्न कंपनियों ने चुना है। 76 छात्रों द्वारा भाग लिया गया, जिसमें 36 छात्रों को अप्रेंटिस व रोजगार के लिए विभिन्न कंपनियों द्वारा चयनित करने का काम किया गया है। तो इस प्रकार के बहुत सारे जो रोजगार मेले भी लगाए जाने लग रहे हैं ITI पास युवाओं के लिए। उससे आगे बात कर लेते साथियों, पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन ने भी जो है बैठक कर आंदोलन पर हुई चर्चा, मांगे पूरी न हुई तो भी इस चुनाव में देंगे जवाब। यानी कि भाई इस प्रकार से जो है कर्मचारी चाह रहे हैं, क्योंकि अभी जो कुछ दिन के बाद में इलेक्शन शुरू हो जाएंगे और आचार संहिता लग जाएगी, उससे पहले पहले हरियाणा सरकार जो हमारे लिए कुछ न कुछ फैसला ले और कच्चे कर्मचारियों के लिए कुछ अच्छी खबर आवे, उसको देखते हुए सारे कर्मचारी जो है अपनी अपनी मांगों को लेकर एकजुट हो चुके हैं। विभागों B&R और इरिगेशन, पब्लिक हेल्थ तीनों के कर्मचारियों ने भाग लिया है। उन्होंने जो कहा कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना है, कौशल रोजगार निगम को भंग करना है, पक्की भर्ती करना है, निजीकरण पर रोक लगाने, तीनों विभागों के सेवा नियम व वेतन विसंगतियों को दूर करना, कनाल गार्ड गेज रीडर को जो है 3य श्रेणी का दर्जा देने। तो इस प्रकार से वह बहुत सारी मांगे इन्होंने रखने का काम किया है। उससे आगे बात कर लेते साथियों, आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्परों ने किया प्रदर्शन, 20 चुनाव से पहले मांगों को पूरा किया जाए, अधिकारियों को सौंपा CM के नाम ज्ञापन। तो इस प्रकार से जो आंगनबाड़ी वर्कर हैं, हेल्पर हैं, ये भी जो है काफ़ी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर एकजुट हैं और बार बार जो है सरकार से डिमांड कर रही है। प्रधानमंत्री द्वारा 2018 में घोषित 1500-700 की बढ़ोतरी दी जाए, जो प्रधानमंत्री ने बढ़ोतरी करी थी वो नहीं मिली है। कुशल एवं अर्ध कुशल का दर्जा दिया जाए। मुख्यमंत्री द्वारा किया गया सुपरवाइजर के पदों पर वर्करों के भरने का वादा पूरा कराया जाए। 22-23 का भत्ता जल्दी लागू करवाया जाए। हेल्परों की प्रमोशन के लिए 25% से
50% कराया जावे। हेल्परों के जो है वर्करों की भर्ती करी जावे। समान काम समान वेतन दिया जावे। कैशलेस की जो है चिकित्सा की सुविधा प्रदान करी जावे। तो इस प्रकार से बहुत सारी इन्होंने जो है मांगे रखी हैं। लघु सचिवालय के बाहर जो इन्होंने नारेबाजी करी है। भिवानी जिले से यह खबर आई है। उससे आगे एक और बात कर लिया, अगर कोई भी स्टूडेंट है जिसने जो है अभी फ़िलहाल 10वीं पास करी है या 12वीं पास करी है, उनके लिए फार्म शुरू हो चुके हैं। 10वीं पास कोई भी छात्र है जनरल कैटेगरी का, SC BC जो भी है, तो सभी अप्लाई कर सके हैं। 12वीं पास कैंडिडेट सिर्फ SC कैंडिडेट है या BC है तो वही अप्लाई कर सके। ठीक है, तो आपके लिए जो छात्रवृत्ति के जो फार्म शुरू हो चुके हैं। अलग अलग से जो है श्रेणी वाइज परसेंटेज आपकी होनी चाहिए। आपको जो है इसके अंदर जो है पैसा देने का काम किया जाएगा हरियाणा सरकार के द्वारा। 12वीं में 75%, स्नातक में 65% और 12वीं में 70%, 10वीं में 60% जो अनुसूचित जाति के छात्र हैं इनके लिए जो वह योजना है। जो जनरल कैटेगरी के साथी हैं वो भी फार्म भर सके हैं जिसकी 10वीं पास है। 28 फरवरी 2025 तक जो वह ये आवेदन करने का काम कर सके हैं। उससे आगे बात कर लें साथियों, वह ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने भी जो है BDPO कार्यालय के समक्ष जो वह धरना दिया है। सरकार पर बार बार झूठे आश्वासन देकर मांगे पूरी न करने का लगाया आरोप। वही इस प्रकार से जो है कर्मचारियों को जो है ना कोई EPF ना कोई SIC राशि कर्मचारियों के खाते में न डालकर सरकार उनका शोषण कर रही है, जो न्याय संगत नहीं है। सफाई कर्मचारियों को प्रदेश में अब तक स्थायी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिला है, वहीं ना तो वेतनमान की वृद्धि का लाभ मिल रहा है। तो वही इस प्रकार से जो है इन कर्मचारियों ने भी अपनी मांगे रखने का काम किया है। उससे आगे बात कर लें साथियों, NHM ने पोर्टलों पर मासिक जानकारी अपडेट करने से किया इनकार। बोले पहले मांग फिर काम। तो वही इस प्रकार से जो NHM कर्मचारी जो मासिक जानकारी अपडेट कराया कर, इन्होंने जो साफ मना कर दिया है कि पहले जो हमारी मांगों को पूरा कराया जाए, उसके बाद में जो हक का काम करांगे। मांग न मानने पर जारी रहेगी हड़ताल। तो वही इस प्रकार से इन्होंने जो साफ साफ मना करने का काम कर दिया है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी हरियाणा सरकार, तब तक जो है हमारे इसी प्रकार से कार्रवाई रहेगी, हम कोई भी काम नहीं करांगे। तो आप साथी लोग भाई यही ताज़ा जानकारी लेके आए थे। आप साथी ने वीडियो देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।